एक बार की बात है, देवी द्रौपदी अपने अट्टालिका पर खड़ी होकर के बालों को गूंथ रही हैं। सामने से दुर्योधन जा रहा है। दुर्योधन की मति थोड़ी सी चकराई है। जहां पर सूखी भूमि है ना, वहां पर उसको जल दिखाई पड़ता है, और जहां पे जल है सूखी भूमि दिखाई पड़ती है। आज दुर्योधन घर के आंगन में चला है, विचलित हो गया है, थोड़ी सी मति काम नहीं कर रही है, जल और थल को पहचान न पाने के कारण गिर गया। और जब दुर्योधन गिरा है ना, तो अट्टालिका से देवी द्रौपदी देख रही थी। जैसे देवी द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन आंगन में गिरा है, द्रौपदी ठट्ठा लगा करके हंसने लगी। हंस करके देवी द्रौपदी ने ऊपर से आवाज लगाई, बोले दुर्योधन ये तेरी गलती नहीं है, ये तेरी गलती नहीं है रे। तेरे गिरने का कारण क्या है पता है? तू संतान किसकी है? अरे अंधी की संतान अंधी ही तो पैदा होगी। आन्हर के अनहरे जन्मे कही के मुस्काई, बजौले सितारी। अंधी की संतान अंधी पैदा होती है दुर्योधन, ये तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है, तेरे पिता की गलती है। आज जैसे दुर्योधन के कान में ये शब्द गया ना, दुर्योधन को बड़ी वेदना दे गई ये बाड़ी। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं, जब भी बोला जाए ना, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो शीतल आपो ही होए। ऐसी बाणी बोला जाए माई बाप कि जो दूसरे को भी शीतलता प्रदान करे और स्वयं को भी शीतलता प्रदान करे। आज देवी द्रौपदी ने जब ये कहा ना कि अंधे की संतान अंधी पैदा होती है, दुर्योधन को बड़ा दुख हो गया। दुर्योधन के नेत्र में आंसू आ गए। बिना कुछ बोले दुर्योधन उठ करके चला गया। पांडवों को राज्य देने की बात आई है, राज्य से निष्कासित किया, राज्य नहीं देंगे। 12 वर्ष के वनवास को काट करके आए हैं, 1 वर्ष के अज्ञातवास को भी काट करके आए हैं। राज्य देने से दुर्योधन मना कर रहा है। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते, भैया आज दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ में बैठ करके जुआ खेल रहा है। अरे युधिष्ठिर जुआ खेल करके देख, हो सकता है कि राज्य तेरे पक्ष में आ जाए। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ में पासा खेल रहा है। दुर्योधन की तरफ से जो पासा फेंक रहे हैं ना, उनका नाम है शकुनी। पांडव की तरफ से पासा युधिष्ठिर फेंक रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी फेंक रहे हैं। कभी दुर्योधन पासे को जीतता है तो कभी पांडव जीतते हैं, कभी दुर्योधन जीतता है, कभी पांडव जीतते हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ दांव पे लगाते चले गए, लगाते चले गए। पांडव सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर के नेत्र में आंसू आ गए। बाणी अवरुद्ध है, बोलने की क्षमता नहीं है। हाथ को जोड़ करके दुर्योधन के सामने ने विनय किया, बोले दुर्योधन ए मित्र, मेरे पास में अब तो कुछ बचा नहीं, बस कर, खेल को बस कर, विराम करते। अरे दुर्योधन मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा करके दुर्योधन ने उत्तर दिया, बोले मित्र अभी तेरे पास में तो बड़ी अमूल्य धरोहर रखी है, अगर चाहे तो दांव पे लगा दे। तेरे पास में तो अमूल्य वस्तु है, लगा दे दांव पे। युधिष्ठिर के नेत्र में आंसू है। आज युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे पास में वस्तु क्या है, मेरे पास में है क्या जो लगा दे? दुर्योधन के मुख से आवाज आई। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर अभी तेरे पास में तेरी पांचाली, तेरी पत्नी द्रौपदी बची है। अगर तेरी इच्छा होना तो जरा द्रौपदी को दांव पे लगा के देख, हो सकता है कि पासा तू ही जीत जाए। आज युधिष्ठिर ने देवी द्रौपदी को दांव पे लगाया है, अपनी पत्नी को जुए के दांव पे लगा दिया। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते, भैया परीक्षित, ये वही भारत है जहां पे नारी का सम्मान किया जाता है। ये वही भारत है जहां पे एक नारी की करुणा को पहचानने के लिए, एक नारी को बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समुद्र पे पुल बांध डाले, रावण को भेद करके समाप्त कर दिया। ऐसे भारत में एक नारी को दांव पे लगाया गया। 5-5 पति बैठे हो और उसके बाद भी एक नारी को दांव पे लगा दिया जाए। ये मेरे देश की सुंदरता नहीं है, ये मेरे देश की सुंदरता नहीं है।
मेरे देश की सुंदरता तो वो है माई बाप, एक नारी को बचाने के लिए समुद्र पे पुल बांधे जाए, मेरे देश की सुंदरता तो वो कहलाती है। और आज ऐसे व्यक्ति के मुख पे तमाचा है जो ये गाते फिरते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। एक बार विचार करके देखना, क्या ताजमहल प्रेम की निशानी हो सकती है क्या? क्या ताजमहल प्रेम की निशानी है क्या? नहीं, ताजमहल तो अय्यासों की निशानी है, ताजमहल तो मक्कारों की निशानी है। प्रेम की निशानी यदि देखना है ना, तो समुद्र पर बने हुए पुल को जाकर के देख लेना, जो एक पत्नी को छुड़ाने के लिए पुल को पार करके 7 समुद्र के उस पार जाकर के रावण को मार करके समाप्त करता है। अरे वो प्रेम की निशानी नहीं हो सकती भैया, जिसको बनाने के बाद में बनाने वाले मजदूरों के हाथ तक काट लिए जाएं, वो प्रेम की निशानी नहीं है। राम मंदिर आकर के देख लेना, प्रेम की निशानी राम मंदिर है। प्रेम मंदिर जाकर के देखना वृंदावन, प्रेम की निशानी तो वो है। स्वामी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, भैया आज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, पासे को उठा करके चलना शुरू किया है, और जैसे पासे को खेल करके भूमि पे गिराया ना, आज सुखदेव जी के मुख से आवाज आई, परीक्षित आज वो पासा दुर्योधन जीत गया, शकुनी जीत गया, देवी द्रौपदी को युधिष्ठिर हार गए। और जैसे अपनी पत्नी द्रौपदी को युधिष्ठिर हारे ना, जैसे आज द्रौपदी कंस के तरफ गई, पांडव के पक्ष से छूट करके दुर्योधन के पक्ष में गई ना, आज दुर्योधन बड़ी तेजी से मुस्कुरा करके हंसा है, पांडव के तरफ देख करके आवाज लगाई है, पांडव, ए युधिष्ठिर, ए अर्जुन, ए नकुल सहदेव भीम, आज मुझे बड़ी पुरानी एक बात याद आ रही है। एक समय था ना जब देवी द्रौपदी मेरे लिए हंस रही थी, मैं अपने घर को आ रहा था, आंगन में गिर गया, देवी द्रौपदी ने कहा था कि अंधे की संतान है, अंधी पैदा होगी, और आज मेरे को दांव मिला है, आज द्रौपदी मेरे पक्ष में आई है। एक बात बताऊं, वो बदला, जो बदला रह गया है ना, आज है चुकी है अपनो अब आइल बाटई बारी। जो बदला अभी तक रह गया है ना, वो आज चुकता होगा, आज उसको निपटाएंगे, आज अपनी बारी आई है। देवी द्रौपदी को अपने पक्ष में देख करके आज बड़ी तेजी से दुर्योधन मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, शकुनी के मुखमंडल पे प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पांडव अपने मुखमंडल को नीचे करके शीश को झुकाए सभा में बैठे हैं। एक दूत को बुला करके द्रौपदी को बुलाने के लिए भेजा गया। आज वो दूत गया है, द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया है। देवी द्रौपदी एक दर्पण के सामने खड़ी हैं, अपने बाल को गूंथ रही हैं, बाल में केश में कंघी कर रही हैं। पीछे जाकर के दूत खड़ा है, हाथ को जोड़ा है। देवी द्रौपदी की दृष्टि दर्पण से दूत पे गई ना, पीछे मुड़कर के दूत को देखा है, आवाज लगाया, बोले भैया आप मेरे भवन में क्यों आए हैं? आपका मेरे भवन में आने का औचित्य क्या है? अरे आने का कारण बताइए। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज जैसे दूत से देवी द्रौपदी ने पूछा ना, दूत के नेत्र में आंसू आ गए, प्रेमाश्रु को छलकाया है। करुणा में भरे दूत के मुख से आवाज आई, बोले मां आज आपको कौरव के सभा में बुलाया गया है, आज आपको दुर्योधन ने बुलाया है, बुलाने का कारण क्या है? अरे दूत के मुख से आवाज आई, मां आज आपके लज्जा का हरण करने के लिए, आपके वस्त्र का हरण करने के लिए दुर्योधन अपनी सभा में आपको बुला रहा है, आपको चलना होगा। जैसे द्रौपदी के कान में ये शब्द गए ना कि मेरी लज्जा का हरण दुर्योधन की सभा में होगा, कौरव की सभा में होगा, देवी द्रौपदी तो रोने लगी। देवी द्रौपदी के नेत्र से तो आंसू छलकने लगे। दूत की तरफ जाकर के भैया एक बात बताना, अगर मैं ना चलूं, अगर मैं आपके साथ में ना जाऊं तो? दूत रो करके आवाज देता है, मां मुझे भागे दूत को ये कह करके भेजा गया है, अगर द्रौपदी आने से मना कर देना, आने से विचलित हो जाए ना, द्रौपदी के केस को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आना।
मां आपको चलना होगा, आपको चलना होगा। देवी द्रौपदी ने अपने बालों को बांधना छोड़ दिया, रोते हुए सैनिक को उठाया है, सैनिक को सांत्वना दिया है। आगे आगे सैनिक चल रहा है और पीछे पीछे देवी द्रौपदी चल रही है। आज कौरवों की सभा में देवी द्रौपदी पहुंची है। देखा तो ऊंची आसन पे धृतराष्ट्र जी बैठे हैं, नीचे पितामह जी बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, परम प्रतापी कर्ण बैठा है, बड़ा बलशाली अश्वत्थामा बैठा है, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। देवी द्रौपदी ने जैसे देखा ना, आज पहले धृतराष्ट्र के पास में गई हैं, बोले बाबा क्या आप मेरी लज्जा को लुटवाना चाहते हैं क्या? क्या आपकी इच्छा है कि देवी द्रौपदी के चीर का हरण किया जाए? क्या आपकी मर्यादा यही कहती है? एक वृद्ध के सामने होने के बाद क्या द्रौपदी की लज्जा लूटी जाएगी? वो वृद्ध कुछ बोलेगा नहीं? क्या आप इसी प्रकार के राजा हैं? धृतराष्ट्र की वाणी अवरुद्ध है, बोलने की क्षमता नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे। द्रौपदी पीछे मुड़ी है, अपने पतियों के पास में गई, जाकर के देखा ना तो पांचों पति सर को झुकाए बैठे हैं, ऐसे हाथ को जोड़ा, हाथ को जोड़ करके देवी द्रौपदी ने परिक्रमा लगाई है। और परिक्रमा लगा करके देवी द्रौपदी ने आवाज दिया, बोले पतियों आपकी मर्यादा क्या है? आपका धर्म, आपका कर्म क्या है? आपकी पराकाष्ठा क्या कहती है? एक नारी की रक्षा करना पति का दायित्व होता है, एक पत्नी को बचाना ये पति का दायित्व होता है। क्या आपने अपने दायित्व का निर्वाह इसी प्रकार से किया है? पांचों पांडव सर को झुकाए बैठे हैं। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं, भैया आज दुर्योधन ने एक सैनिक को बुलाया, बोला दुशासन को बुलाओ। दुशासन आए हैं। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी के चीर का हरण करके मेरी जंघाओं पे लाके बैठा दो, द्रौपदी को निवस्त्र कर दो, निवस्त्र करके मेरी जंघाओं पे लाके बैठाओ। एक बार विचार करके देखना, ये वही भारत है जहां पे नारी को सम्मान दिया जाता है। ये वही भारत है जहां पे नवरात्रि के दिन 9 कन्या का पूजन करते हैं शक्ति मान करके। और ऐसे भारत में आज जब नारी की लज्जा लूटी जाती है ना, ऐसे भारत में आज बेटी के जब बलात्कार किए जाते हैं ना, ये हृदय विदीर्ण हो जाता है। एक बेटी को जब मारा जाता है ना, एक बेटी जब घर से निकल करके विद्यालय के लिए जाती तो है, लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, जब इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आती है ना, हृदय विदीर्ण हो जाता है। शर्म आती है कि भारत में है, शर्म आती है, ये भारतीय का दुर्भाग्य है, हमारा आपका दुर्भाग्य है। मारने वाले मारते हैं, खरोचने वाले खरोचते हैं, अरे लूटने वाले लूट लेते हैं मेरी बेटियों की लज्जा, और आप केवल खड़े होकर के देखते रह जाते हो। क्या आपको देखने के लिए बनाया गया क्या? क्या आप मूक हो, बधिर हो, लंगड़े हो क्या? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? देवी द्रौपदी सबके पास दौड़ी है हो, अपने आंचल को फैलाए सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास में गई, जाकर के धृतराष्ट्र के सामने आंचल को बंद किए बैठे हैं। देवी द्रौपदी के मुख से केवल एक ही आवाज आ रही है, रक्षा की, रक्षा की आवाज आती है। धृतराष्ट्र नेत्र के अंधे तो पहले से थे, क्या मति के भी अंधे हो गए? क्या करुणा के भी अंधे हो गए? क्या हृदय से भी अंधे हो गए? स्वामी श्री सुखदेव जी कहते, भैया धृतराष्ट्र कुछ बोले नहीं है। देवी द्रौपदी नीचे उतरी है, भीष्म पितामह के पास में गई ना, जहां पर पितामह जी बैठे थे, जाकर के पितामह के पास में खड़ी हुई है, ऐसे हाथ को जोड़ा, बोले बाबा मैंने सुना है कि घर का जो पितामह होता है ना, घर का जो बाबा होता है ना, हर बेटी की रक्षा करता है, हर संतान की रक्षा करता है। क्या आप मेरी लज्जा को नहीं बचाएंगे? द्रोण के पास में गई है, कर्ण के पास में गई है, और एक बात मैं आपको बताऊं, आज उठ करके कोई खड़ा नहीं हुआ।
एक से एक खड़े छतरी, अखियां सबकी झुकी सोवन लागी। द्रौपदी चारी ओर निहारी के, हार के धीरज खोवन लागी। देवी द्रौपदी ने चारों तरफ देखा है, अपने आंचल को फैलाए हैं, सबसे अपने लज्जा की रक्षा की भिक्षा मांग रही है। कोई उठकर के अपने स्थान पे खड़ा नहीं हुआ। अगर पितामह चाहते ना एक बार भी रोकते तो द्रौपदी की लज्जा लूटी न जाती। अगर द्रोण चाहते ना एक बार भी रोकते, देवी द्रौपदी की लज्जा लूटी न जाती। लेकिन पितामह नेत्र को बंद करके बैठे हैं, द्रोण नेत्र को बंद करके बैठे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब घर के अपराध को बड़ा बुजुर्ग शांत नहीं करता ना, तो सबसे विराट कष्ट उसी को दिया जाता है। एक बार पितामह के कष्ट को झांक करके देखना। महाभारत का पूरा युद्ध हुआ है, बाणों की सैया पे मेरे गोविंद ने लिटा दिया। ए पितामह, तू उठ करके खड़ा नहीं हुआ था ना, अपने नेत्र के सामने एक एक को तिल तिल करके मरते हुए देख। एक बुजुर्ग का अपराध है और उसका ये दंड है। ये बुजुर्ग की कर्तव्य है, मर्यादा है, उसकी क्षमता, उसकी पराकाष्ठा है। बचाए, अंकुश लगाए। कोई उठ करके खड़ा नहीं हुआ। देवी द्रौपदी ने आज सबको लज्जित करना शुरू कर दिया। अरे भूल गए, ये वही देश है जहां पर माता जानकी का हरण हुआ ना, तो एक मांस खाने वाला पंछी दौड़ करके आया है और आकर के देवी द्रौपदी की लज्जा को बचा लिया। एक मांस खाने वाला पंछी तुमसे बड़ा धर्मात्मा निकला। तुम तो नर हो, वो तो पंछी था, पशु था। तुम तो परोपकार जानते हो, धर्म जानते हो। वो तो धर्म भी नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद भी उसने परहित किया है, परोपकार किया है। दुशासन आज आगे दौड़ा है, जैसे चीड़ को खींचने के लिए आगे बढ़ाना। देवी द्रौपदी के नेत्र में आंसू आए हैं। दुशासन की तरफ देख करके देवी द्रौपदी ने हाथ को जोड़ा है। हाथ को जोड़ करके द्रौपदी के मुख से आवाज आई, बोले दुशासन, क्या तू सच में मेरी चीर का हरण करेगा? अरे तू पद में मेरा देवर लगता है, मेरा देवर लगता है। और विचार करके देखना, जब जानकी का हरण हुआ ना, माता जानकी को लेकर के जब रावण चला है ना, माता जानकी ने कुछ आभूषण भूमि पे गिराए हैं। अपने कान के कुंडल निकाल करके गिरा दिए थे, अपने हाथ की चूड़ी को निकाल करके गिराया था, गले के सूत्र को निकल मिले सुग्रीव ने दिया, मेरे राम जी ने लक्ष्मण को दिया। बोले लक्ष्मण जरा देखो तो ये कुंडल जानकी के है ना। आज जैसे लक्ष्मण ने कुंडल को देखा ना, लक्ष्मण जी रोने लगे। मेरे राम जी ने कहा लक्ष्मण रोते क्यों हो? बोले मुझे नहीं पता भैया। मेरे राम जी ने गले की माला लक्ष्मण के सामने रखी। बोले लक्ष्मण ये माला तो जानकी के है ना? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। हाथ की चूड़ी को निकाल करके दिया। बोले लक्ष्मण ये चूड़ी तो जानकी के है ना? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। सारे आभूषणों को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब पैर के बिछुए लक्ष्मण जी के सामने गए ना, लक्ष्मण जी रोने लगे। रोते हुए लक्ष्मण के मुख से आवाज आई, बोले भैया ये कान के कुंडल किसे हैं मैं नहीं जानता, गले के सूत्र किसके हैं मैं नहीं जानता, ये चूड़ी किसकी है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बताऊं ये बिछुए तो मेरी माता जानकी के हैं। राम ने कहा लक्ष्मण तो बिछुए को पहचान गया, कुछ नहीं पहचान पाया, कारण क्या है? रोते हुए लक्ष्मण ने आवाज लगाई, बोले तात। लक्ष्मण ने जब भी माता को देखा है ना, जब भी लक्ष्मण ने माता जानकी का दर्शन किया ना, तो केवल जानकी के चरण को देखा है, चरण के ऊपर लक्ष्मण ने आज तक कुछ देखा ही नहीं। और जिसने चरण के ऊपर देखा नहीं, उसे क्या पता बिछुए के सिवा हाथ की चूड़ी कैसे थे, गले के सूत्र कैसे थे, कान के कुंडल कैसे थे। कि लक्ष्मण की मर्यादा थी, एक देवर की मर्यादा थी। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते भैया देवी द्रौपदी आज सबको लज्जित कर रही है।
जब उठ करके कोई खड़ा नहीं हुआ ना, देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ को खोला है। नैन बड़े बड़े, गाल बड़े बड़े, मोती बड़े बड़े, बोवन लागी। देवी द्रौपदी के नेत्र से अस्त्रबिंदु टपके हैं। आज वो अस्त्रबिंदु देवी देव की द्रौपदी के गालों से होकर के नीचे बिंबी की ओर जा रहे हैं। रोते रोते देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ को खोला है। जब ये विचार किया ना कि जगत का कोई नहीं उठेगा, दोनों हाथ को खोल करके परमात्मा को बुलाया है। द्वारिकाधीश, हा द्वारिकाधीश, हा द्वारिकाधीश, काटेरन लागी। आज देवी द्रौपदी ने द्वारिकाधीश मेरे गोविंद को बुलाया है। गोविंद को बुलाया, लेकिन मेरे गोविंद भी आए नहीं। नेत्र को खोल करके देखा, चारों दिशाओं की तरफ निहारा है, कहीं पर गोविंद दिखाई नहीं पड़ा ना। देवी द्रौपदी ने गोविंद को उलाहना देना शुरू कर दिया। उलाहना देने लगी, डांटने लगी, बोले गोविंद आज मैं बुला रही हूं, आज मैं संकट में हूं, तू आ नहीं रहा। एक बात याद रखना, मैं तेरी बहन लगती हूं ना। एक पर्व आएगा रक्षाबंधन का, रक्षाबंधन के पर्व में एक बात समझ लेना, सावन में तोहे बांधे बदे, सनई फिर ताल में बोरबो नाही। ये गोविंद, सावन का जब महीना आएगा ना, प्रत्येक बहन अपने भाई के घर जाएगी, प्रत्येक भाई अपने बहन के घर जाएगा और जाकर के अपने हाथ में रक्षा का सूत्र बंधवाएगा। लेकिन गोविंद याद रखना, तेरी बहन तो होगी, तेरे परिवार के बगल के भाई के पास में उसकी बहन तो आएगी, लेकिन माधव तेरी हाथ की जो कलाई है ना, ये सूनी रह जाएगी, सूनी रह जाएगी। ऐसे देखता रहेगा, मेरी बहन आती होगी, मेरी बहन आती होगी, अभी आकर के मेरे हाथ में रक्षा का सूत्र बांधेगी, लेकिन गोविंद तेरी कलाई सूनी पड़ी रहेगी। ये द्रौपदी आने वाली नहीं है। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते हैं, भैया देवी द्रौपदी अनेकों प्रकार का ऐसा उलाहना देती रही। सावन में तो है बांधे बदे, सावन का महीना तो बीतेगा गोविंद, आगे चलकर के एक पर्व आता है भाई दूज का। भाई दूज का जब पर्व आएगा ना, प्रत्येक भाई अपने बहन के घर में जाता है। तू भी मेरे घर में आएगा, मेरे घर में आएगा तो आकर के बैठा रहेगा। प्रत्येक बहन अपने भाई के मस्तक पे चंदन करेगी, टीका करेगी, गले में माला को डालेगी, मिष्ठान को खिलाएगी, भाई के लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी। लेकिन गोविंद एक बात बताऊं, तेरी बहन तो होगी, तू मेरे घर आएगा तो, लेकिन ये बहन तेरे लिए कुछ करेगी नहीं। ऐसे निराश होकर के बैठा रहेगा तू, निराश होकर के बैठा रहेगा। मेरे गोविंद अभी भी दिखाई नहीं पड़े। देवी द्रौपदी रोने लगी, दोनों हाथ को खोले हैं, नारायण की प्रार्थना कर रही हैं, नजर को उठा करके देख रही, मेरा गोविंद कहां पे छिपा होगा, गोविंद कहां छिपा है, कहां छिपा है। चारों तरफ मेरे गोविंद को टोहने का प्रयास देवी द्रौपदी कर रही है। स्वामी सुखदेव जी कहते, भैया रोते रोते द्रौपदी के मुख से एक आवाज आई है, मुखमंडल से एक आवाज आच्छादित हुई है, एक करुणा की पुकार जागृत भई है और एक आवाज आई है, गोविंद कहां छिपे हो, कहां छिप करके बैठे हो मुरारी, कहां छिप करके बैठे हो माधव, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया।